आज का क्वेश्चन है पाथ्स फ्रॉम रूट विद स्पेसिफिक सम। क्वेश्चन को समझते हैं। गिवन ए बाइनरी ट्री विद सम एस, प्रिंट ऑल द पाथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट दैट सम्स अप टू द गिवन सम, पाथ में नोट एंड ऑन ए लीफ नोड। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको समझते हैं। इसमें पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। जो n है, नंबर ऑफ नोड्स, 2 × 10⁻³ है, और जो वैल्यू है नोड की वो -1000 से लेके 1000 तक हो सकती है। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बाइनरी ट्री गिवन है। बाइनरी ट्री गिवन होने का मतलब हमें रूट नोड का पता है, रूट नोड गिवन है, और एक इंट सम भी गिवन है। तो इस बाइनरी ट्री में हमें एक इस तरह का पाथ फाइंड करना है, जिस पाथ में अगर हम चलें तो जितने भी नोड्स आए उनकी अगर डेटा का अगर सम करते जाएं हम, अगर ये वाला सम इस वाले सम के इक्वल आ जाता है, उस केस में जो भी ये पाथ होगा उसको हमें एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करना है। जैसे मान लेते हैं 1 है यहाँ पर, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, फिर से यहाँ पर 3 मान लेते हैं, और ये 2 और ये 4, और ये सम मान लेते हैं हमें, मतलब ये जो पर्टिकुलर सम है इसको मान लेते हैं 2, इसको 6 मान लेते हैं। तो हमें एक ऐसा पाथ चाहिए जिनमें जो नोड्स की डेटा है उनका सम इस वाले सम के इक्वल हो। तो अगर ये वाली बाइनरी ट्री की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पाथ मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है कि जो ये पाथ होगा इसमें स्टार्टिंग जो नोड होगा वो रूट से स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है। तो जैसे 1 से स्टार्ट करा, 2 पे आए, मतलब लेफ्ट में चले, फिर इसके लेफ्ट में चले, 3 पे आए, 1 + 2 + 3 = 6, जो कि इक्वल है इस वाले सम के, इस वाले सम की। तो इस वाले पाथ को हम स्टोर कर लेंगे। और स्टोर किस तरह से करना है? एक लिस्ट की फॉर्म में। एक लिस्ट में 1 को पुट करा, फिर 2 को करा, फिर 3 को करा, मतलब ये एक पर्टिकुलर पाथ को बता रहा है इस वाले बाइनरी ट्री में। इसी तरह से हमें एक और पाथ मिलेगा, ये वाला 1, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 2। तो हमें इस तरह से 1, 3, 2 ये भी एक पाथ है। इन दोनों को लिस्ट में स्टोर कर लिया, और फिर जो ये पाथ की लिस्ट आई है इनको एक बड़ी लिस्ट में स्टोर करना है। जैसे कि एक और लिस्ट होगी जिसमें एक पाथ होगा, जैसे 1, 2, 3 का पाथ हो गया, फिर एक और लिस्ट होगी 1, 3, 2, इस तरह से। ये भी अपने आप में लिस्ट है, और ये दोनों एक बड़ी लिस्ट के अंदर है, इसके अंदर। तो हमें इस वाली फॉर्म में इसको रिटर्न करना है, इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको रिटर्न करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो बाइनरी ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। एक सिंपल सा बाइनरी ट्री ले लेते हैं। 1, 2, 3, यहाँ पर 4 मान लेते हैं, फिर 3, ये 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी 1, और इसमें सम 6 रहेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रूट वाला नोड का ही एक्सेस होगा स्टार्टिंग में। तो 1 पे गए। 1 पे जाने के बाद हमारे पास 2 चांस होंगे, या तो इसके लेफ्ट में जा सकते हैं या तो इसके राइट में जा सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को रिकर्सिवली सोल्व करेंगे। तो उस केस में, इस केस में मतलब रिकर्सन वाले केस में एक डायरेक्शन को हमें चूज करना होगा। अगर 2 डायरेक्शन हमारे पास हों उस वाले केस में कौन सी को पहले प्रेफर करें। तो इसमें यहाँ पर मान लेते हैं लेफ्ट में पहले आइटरेट करेंगे। तो 1 के लेफ्ट में गए 2, जैसे 2 पे जाएंगे तो जो 1 वाली डेटा है उसको हम स्टोर कर लेंगे किसी एक सम नाम में। तो 1 को हमने स्टोर कर लिया। तो जैसे 2 पे गए, इसके पास भी 2 डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट, तो सबसे पहले लेफ्ट वाली प्रेफर करेंगे। 3 पे जाएंगे, जब 2 वाली को स्टोर कर लिया, 3 पे गए तो 3 को स्टोर कर लिया। 3 के भी लेफ्ट में और राइट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नल पड़ा होता है। तो ये 6 सम आ गया। जैसे ये 6 सम आया, मतलब इस वाले सम के इक्वल आया, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1, 2, 3 वाला पाथ है ये इस वाले सम के इक्वल है। जैसे ये इक्वल होगा, इस पाथ को एक लिस्ट में स्टोर करवा देंगे, और साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर लिस्ट को एक बड़ी वाली लिस्ट में भी स्टोर करवाते हुए चलेंगे साथ साथ में। ये चीज़ कैसे होगी इसको हम कोड में देख लेंगे। काफ़ी सिंपल चीज़ है। अब समझते हैं कि अगर एक पाथ आ गया तो फिर दूसरे पाथ तक कैसे जाएंगे। तो लेफ्ट में नल आया, यहाँ से रिटर्न होगा, राइट में जाएगा, यहाँ पर नल है, यहाँ से रिटर्न होगा। अब 3 पे आ गया, और 3 वाले पाथ को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, मतलब उस वाले पे विजिट करके आ चुके हैं। उस केस में 3 से ही वापस रिटर्न होगा। जब रिटर्न होगा तो हमें एक चीज़ और करनी है। यहाँ पर क्या करना है कि जो ये पाथ था इसमें आखिरी वाला एलिमेंट रिमूव करना है, क्योंकि इससे हम रिटर्न कर रहे हैं।
तो जब इसको रिमूव कर दिया तो इस वाले केस में क्या बचेगा, सम 1+2 बचेगा। और यहाँ तक हमें पता है कि 2 के लेफ्ट से हम विजिट होके आ चुके हैं, अब 2 के राइट में विजिट करेंगे। जब 2 के राइट में जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में 4 आ जाएगा, तो इसका सम आएगा 7, जो कि 6 के इक्वल नहीं है। फिर से वही केस होगा, इसके लेफ्ट में जाएगा, यहाँ से रिटर्न होगा, इसके राइट में जाएगा, यहाँ से रिटर्न होगा, और फिर 4 से भी रिटर्न हो जाएगा, और फिर 2 से भी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 2 के लेफ्ट में भी जा चुके, 2 के राइट में भी जा चुके। तो अब जो ये सम है इसमें सिर्फ अकेला 1 बचेगा, और 1 के हम लेफ्ट में विजिट कर चुके, तो अब 1 के राइट में जाएगा। फिर इसी तरह से 1 के राइट में जाके 3 पे जाएगा, फिर 3 के लेफ्ट में जाएगा, फिर इसको एक और पाथ मिलेगा 1 + 3 + 2, ये भी 6 के इक्वल है, तो इसको भी ये स्टोर कर देगा लिस्ट में। तो 2 पाथ आ गए अभी तक। फिर 2 से वापस रिटर्न होगा, 3 के राइट में जाएगा, तो 1 + 3 + 1 यहाँ तक आ चुका है। फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर एक और 1 आ जाएगा, ये भी पाथ वैलिड है, तो इसको भी वो लिस्ट में स्टोर कर देगा। फिर यहाँ से रिटर्न होगा, इसके राइट में जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ से रिटर्न होगा। इस तरह से जब वो वापस आ जाएगा रिटर्न होके, और जैसे ही लेफ्ट वाले सारे नोट्स विजिट हो गए, राइट वाले सारे नोट्स विजिट हो गए, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट आ गई लेफ्ट से भी और राइट से भी, उस वाले केस में हम जो ये बड़ी वाली लिस्ट होगी, एरे लिस्ट, जिसमें छोटी छोटी लिस्ट हैं और उन लिस्ट के अंदर पाथ्स हैं, उस वाले केस में इस बड़ी वाली लिस्ट को रिटर्न कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं जो इनर लिस्ट होगी, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, जिसके अंदर पाथ्स होंगे। अब एक बड़ी एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर ये पाथ्स वाली लिस्ट होंगी, जिसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। इसका नाम लिख देते हैं रिजल्ट न्यू एरे लिस्ट। अब एक फंक्शन को कॉल करेंगे, रिकर्सिव जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। उस फंक्शन का नाम है सोल्व, जिसमें नोड पास करेंगे, रूट नोड पास करेंगे, फिर जो सम है वो पास करेंगे, इनर लिस्ट पास करेंगे, आउटर लिस्ट पास करेंगे, मतलब जो रिजल्ट वाली लिस्ट होगी उसको, और एक सम पास करेंगे। स्टार्टिंग में वो सम 0 रहेगा, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, अगर वो जो पाथ का सम है जब वो इस वाले सम के इक्वल होगा, उस केस में ही जो इनर वाली लिस्ट है उसके मतलब उसको हमें आउटर वाली लिस्ट में स्टोर करवाना है, ऐड करना है। तो उसके लिए एक पाथ, एक सम लिया हमने, ये पाथ का सम कैलकुलेट करेगा, मतलब ये टारगेट, इसका टारगेट सम ये वाला सम होगा, और ये वाला सम स्टार्ट होगा 0 से। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मतलब 0 सम अभी तक हमारे पास। फिर इसके बाद में रिटर्न करेंगे रिजल्ट वाली लिस्ट को, क्योंकि रिजल्ट वाली लिस्ट में ये वाली लिस्ट है और इन वाली लिस्ट के अंदर पाथ सम है, पाथ सम इक्वल टू दिस सम। अब सोल्व को लिखते हैं, स्टैटिक वॉइड सोल्व। इसमें सबसे पहले एक नोड है रूट नाम का, फिर एक इंट सम है, यहाँ पर एरे लिस्ट है लिस्ट, फिर एक और एरे लिस्ट है, इसका नाम है रिजल्ट, और एक इंट है सम। तो ये सम और ये सम, इसको मान लेते हैं टारगेट सम। तो सोल्व में सबसे पहले चेक करेंगे, अगर जो रूट है वही नल निकला, उस केस में तो कुछ करना ही नहीं, रिटर्न कर देना है। एल्स हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नोड पे हैं, मान लेते हैं 1 पे हैं, फिर इसके लेफ्ट में 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ 4 मान लेते हैं, 2, 3 और 4। तो अगर 1 पे हैं, 1 की जब 1 पे हमारे पास 2 डायरेक्शन है, या तो लेफ्ट में जा सकते हैं या तो राइट में जा सकते हैं। तो हम लेफ्ट वाले को चूज़ कर रहे थे पहले, अगर 2 डायरेक्शन है तो लेफ्ट में जाएंगे। तो इस वाले केस में जैसे ही 2 पे जाएगा तो 1 वाली डेटा को हम स्टोर कर लेंगे। इस तरह से कुछ कर रहे थे। तो 2 पे जाने से पहले हम 1 को स्टोर कर लेते हैं। तो टी में टी प्लस जो रूट है उसकी डेटा को स्टोर कर देते हैं, और साथ ही साथ में इसको लिस्ट में भी स्टोर कर देते हैं, जो इनर वाली लिस्ट है जिसमें हम पर्टिकुलर पाथ को स्टोर करवाएंगे। तो उसका नाम है लिस्ट, इसमें ऐड कर देते हैं रूट की डेटा को। अब जो ये सम कैलकुलेट कर रहा है, ये टारगेट सम टी है, अगर ये इस वाले सम के इक्वल आ जाता है उस केस में तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक पाथ आ गया है। तो यहाँ पर चेक करवाएंगे, इफ़
टी अगर सम के इक्वल होता है, उस वाले केस में जो आउटर लिस्ट है रिजल्ट नाम की, उसमें ऐड करेंगे इनर लिस्ट को, इस वाली को, न्यू एरे लिस्ट अब हमें सिंपल क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है। सोल्व रूट के लेफ्ट में जाएंगे, आगे के सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, मतलब सम है, ठीक है, ये तो फिर लिस्ट है, फिर रिजल्ट है, और फिर टी है, और फिर इसी फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे राइट के लिए, रूट के राइट में जाएंगे, सम लिस्ट रिजल्ट और टी। अब यहाँ पर एक काम और कर रहे थे हम, जब रिटर्न आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे किसी एक स्टेटमेंट से, यहाँ पर जैसे 3 के लेफ्ट में गए नल था, राइट में गए नल था, यहाँ से रिटर्न हुए, यहाँ से रिटर्न हुए, तो अब 3 से हमें रिटर्न होना पड़ रहा है 2 पे। उस केस में 3 वाली डेटा को हम रिमूव कर रहे थे, तो यहाँ पर भी कोड में भी इसको रिमूव करेंगे कुछ इस तरह से। जो ये वाली लिस्ट है इसमें रूट्स की डेटा को हमने स्टोर कर रखा है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, तो लिस्ट से रिमूव कर देंगे आखिरी वाला एलिमेंट। आखिरी वाले को कैसे फेच करते हैं, लिस्ट की जो साइज है -1, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब जैसे ही ये फंक्शन पूरा चल जाएगा, लेफ्ट से भी आइटरेट हो जाएगा, पूरा विजिट हो जाएंगे सारे नोड्स, और राइट से भी पूरे विजिट हो जाएंगे, उस केस में रिटर्न कर देगा। जैसे रिटर्न होगा, यहाँ से हमें जो रिजल्ट नाम की हमने एक एरे लिस्ट पास करी थी, उसके अंदर पाथ्स आ जाएंगे, और फिर एंड में पाथ्स को हम रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आज का POTD। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो इसमें जो टाइम है और जो स्पेस है दोनों सेम लग रहे हैं, बिग ऑफ n लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं उसको समझते हैं। तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ n, और ये इक्वल है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। कैसे है इसको समझते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने करे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रही है कि जब ऑपरेशंस हम करेंगे उस टाइम पे कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। तो टाइम की बात करते हैं, तो टाइम में हम क्या कर रहे हैं, ये नोड है, इसके लेफ्ट में नोड है, राइट में नोड है, इसके लेफ्ट में नोड है, इसके भी राइट में, फिर इसके लेफ्ट में, इसके राइट में। अब यहाँ पर बिग ऑफ n कैसे आ रही है वो अब समझ आएगा, इतना काफ़ी होगा। तो जैसे हम मान लेते हैं रूट नोड से चले, लेफ्ट में चले पहले, फिर और लेफ्ट में गए, इस नोड को विजिट कर लिया, इसको विजिट कर लिया। जब रिटर्न होगी ये स्टेटमेंट, उसके बाद हम इस नोड पे आ ही नहीं रहे, मतलब हम हर एक नोड को सिर्फ एक बार ही विजिट कर रहे हैं। तो अगर हर एक नोड को एक बार ही विजिट कर रहे हैं तो n नोड्स को कितनी बार विजिट करेंगे, n बार, तो n ऑपरेशंस होंगे। अगर n ऑपरेशंस है तो इसी तरह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन की, वो भी बिग ऑफ n इसलिए आ रही है क्योंकि जो सोल्व नाम का मेथड है, रिकर्सिव मेथड, जब जैसे ही एक नोड पे रिकर्सन कॉल लगेगी, जैसे इस नोड पे, तो हम अगले नोड पे जब रिकर्सिव कॉल लगाएंगे तो रिकर्सिव कॉल क्या करती है, इस नोड की जो भी डेटा है उसको एक स्टैक में स्टोर करके रखती है कि हमने, मतलब बेसिकली ये इस तरह से होती है। यहाँ पर इस वाले नोड की डाटा हो गई, फिर इस नोड का जो भी रेफरेंस नंबर होता है, एड्रेस होता है, वो होता है, फिर इसके लेफ्ट में कौन सा नोड है, राइट में कौन सा नोड है, उनकी सब इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब बेसिकली इस स्टैक में। तो ये हर एक रिकर्सिव कॉल पे ये एक स्टैक बन जाती है नई। तो एक नई स्टैक बन रही है तो वो स्पेस तो कंज्यूम कर ही रही है, और वर्स्ट केस में हमारे पास टोटल n नोड्स हैं, तो रिकर्सन कॉल लगेगी तो n न्यू स्टैक्स बनेगी, तो वो स्पेस कंज्यूम कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्पेस कंज्यूम होगा, या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं इसको, वो बिग ऑफ n आएगा इस केस में। तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, फिर थोड़ा बहुत हेल्पफुल लग रहा है, और आपको कुछ भी डाउट्स पूछने हो पर्सनली या फिर ग्रुप में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
जिसमें आप अपनी पर्सनल डाउट्स या फिर अपने असाइनमेंट्स या फिर कुछ भी डीएसए से रिलेटेड आप पूछ सकते हो वहाँ पर। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का। और अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो आप टेलीग्राम पे ही मुझे डीएम कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो मैं ट्राई करूँगा, अगर हो सकेगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर डीएस से रिलेटेड है तो मैं ज़रूर करूँगा, अगर कुछ और भी है तो आप शेयर कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन से क्या होता है कि और ज़्यादा एनर्जी आती है और ज़्यादा नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, उस केस में आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और साथ ही साथ में कमेंट भी करना है अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आती है किसी भी चीज़ में, चाहे वो अप्रोच हो या फिर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, अप्रोच हो, क्वेश्चन हो, एल्गोरिदम हो या कोड हो, किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।